देखो होती तो है ही, थोड़ा सा आप सख्त रहते हो, थोड़ा सा वो सख्त हो जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं पुख्ता रहें, परंतु उनको इस तरह का जो रामलीला के 10 दिन में ऐसी परेशानी ना आए कि उनको रामलीला पूरी ही ना कर पाए। तो इसलिए उनको इस चीज में आपकी ओर से हम विशेष उनको सहायता देना चाहते हैं कि रामलीलाओं को समयबद्धता जो है उसमें थोड़ी मदद मिल जाए। ट्रैफिक मैनेजमेंट की ओर से भी आपको निश्चिंत मैं करना चाहती हूं कि बेहतरीन ट्रैफिक व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी। और बिजली, हमने ये तय किया है कि जो मीटर आपके लगते हैं उसमें एक बड़ा सिक्योरिटी अमाउंट इससे पहले आपको देना पड़ता था। 25% पे आपको मीटर लगाने की व्यवस्थाएं दी जाएगी। मात्र 25% सिक्योरिटी अमाउंट पे आपको जितना आप पहले देते थे उसके 25% पे आपको मीटर की फैसिलिटी दी जाएगी। चाहते हैं कि और जो बिजली की बात है, दिल्ली में लगभग 200 रामलीलाएं होती हैं। हमने पूरा हिसाब किताब लगाया हुआ। अब बनियों की बेटी को बताती हूँ मैं तो उनका भी बता दो कितना खर्चा होगा। पहले हमने प्रत्येक रामलीला को 1200 यूनिट तक बिल्कुल निःशुल्क दिल्ली सरकार की ओर ये प्रभु राम का काम है, इसलिए हम पूरी तरीके से आप लोगों के साथ हैं। 1200 यूनिट सरकार की ओर से आपके रामलीला मंचन वाले मीटर पे हम लोग देंगे। और एक रोज के लिए ना 1200 आप भी हो जाओ। तो एक समिति का गठन भी हम कर रहे हैं जिसमें हमारे मंत्री रविंद्र इंदरराज जी उसके चेयरपर्सन रहेंगे और उसमें 6 सदस्य और हम जोड़ेंगे जो आप सबकी मदद के लिए मुस्तैद रहेंगे। आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो उसमें से आप उसमें हमारे अशोक भाई और अनिल जी और हमारे श्याम जी तो जुड़ेंगे ही और हम इसमें जोड़ लेंगे। तो ये टीम जो है हमारी आपकी हर समस्या के लिए मुस्तैद रहेगी। आप कभी भी कुछ भी उसमें संज्ञान में डालेंगे तो हम उसको जरूर करेंगे। पर मेरा आप सबसे एक निवेदन है, हम राम लीलाएं इसलिए करते हैं कि समाज को एक दिशा मिले। हर साल करते हैं, हर साल कुछ नया भी करना चाहते हैं, पर इस बार विकसित दिल्ली के लिए काम करें। विकसित दिल्ली के को किस तरीके से दिल्ली को विकास की ओर लेके जाना है उसमें मेरी इन सभी रामलीला कमेटियों का मुझे साथ मिले, मैं ये चाहती हूँ। 2-3 विषय उसमें मुझे जो ध्यान आते हैं, एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है 17 सितंबर को और पूरी सरकार और पूरा देश मोदी जी के जन्मदिन पे 15 दिन का सेवा पखवाड़ा यानी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा के अलग अलग प्रकल्प हम चलाने वाले हैं। दिल्ली सरकार की ओर से हम 75 बड़ी योजनाएं, उनका इनॉग्रेशन, फाउंडेशन, इस तरह के कार्यक्रम करेंगे। नई नई योजनाएं जो दिल्ली की जनता के हित में है उन्हें लेकर के आएंगे। मैं ये चाहती हूँ कि हमारी रामलीलाओं में भी आदरणीय मोदी जी को शुभकामनाएं देने के लिए उस सेवा पखवाड़े के अंतर्गत किसी एक दिन आप लोग हेल्थ कैंप लगाएं और आदरणीय मोदी जी के जीवन पे एक प्रदर्शनी भी हमने तैयार की है, वो भी जरूरी है। जो राम जी का मंदिर बनाने वाले, देश में इतना बड़ा काम करने वाले मोदी जी को शुभकामनाएं तो आप लोग देना चाहेंगे ना। तो हर रामलीला में एक दिन आप ये प्रदर्शनी का आयोजन करें, लोग उसे देखें और हम स्वास्थ्य कैंप दिन के समय
अपनी रामलीला में लगाएं, ये मेरा निवेदन है। जैसे हमारी जो लाल किले वाली रामलीला है, उन लोगों ने बताया कि वो मोदी जी के जन्मदिन पे कृत्रिम अंग वितरण का और हेल्थ कैंप का एक बड़ा आयोजन वो अपने यहाँ करेंगे। मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। दूसरा, जल संरक्षण, पानी बचाने को लेकर के भी हमारी रामलीला में जो भी कंपेयर करते हैं, बार बार ये विषय आना चाहिए कि जब आप बातचीत बोलें कि शहर को गंदा ना करना। देखिए, राम जी के समय में तब जब सारी वानर सेना, गिलहरी, बंदर सब लग गए थे कि प्रभु राम का काज करना है, राम जी का काज इसीलिए तो हुआ, तो गिलहरी के हाथ में भी जितना था उसने उतना सहयोग दिया। हम भी आज इस देश की इतनी बड़ी जनसंख्या में यहाँ पर हैं, हम क्या कर सकते हैं? कोई बहुत बड़ा काम मैं आप लोगों के जिम्मे नहीं कह रही, परंतु छोटे छोटे काम ही, जल संरक्षण का, इस राज्य को साफ सुथरा करने का, इसको हरा भरा करने का, ये संदेश हमारे मंचों के माध्यम से, हमारी डिजाइनिंग में हर जगह लोगों को जाना चाहिए। जब तक इस आने वाली जनरेशन को हम ये नहीं करेंगे कि भाई बिजली की बचत करो, पानी की बचत करो, या आप हरा भरा करो, कूड़ा मत फैलाओ, तब तक लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि इस राज्य की जरूरतें क्या है। हम सब मिलकर के अपने शहर को बेहतर करने का काम करें। तो इसके लिए आप सबका साथ चाहिए। संस्कार, संस्कृति, समाज को जब देने की बात करते हैं तो आने वाली जनरेशन को बचाने के लिए ये संदेश भी हमारे मंचों से, और स्वदेशी जो मोदी जी का सबसे प्रिय विषय और हमारे देश की आज की जरूरत है, तो ये स्वदेशी की बात हम अपने मंचों से करें। आज स्वदेशी की बात कहेंगे तो कहीं ना कहीं हम सबके व्यापारों में उसी का ही लाभ मिलने वाला है। जो स्वदेशी है क्या, जैसे हमारे कनोडिया जी बहुत अच्छा बोलते हैं मंच पे, तो जब जब समय मिले तो स्वदेशी बोलना है, कहना है कि ताकि वहां बैठे हुए हजारों हजार लोग जब आपकी बात सुने तो वो वहां से कुछ ना कुछ अच्छा अपने दिल में लेकर के जाए। जब दशहरा होता है, लाखों लोग हमारे उस पंडाल के अंदर होते हैं, आप इन विषयों को जब उन तक पहुंचाओगे तो इस राज्य को जितनी यूनिट मैं फ्री दे रही हूं उससे कहीं गुना ज्यादा लाभ हो सकता है। तो प्रभु राम का काम मिलकर के इस शहर को बेहतरीन करना है, और उसमें आप सब एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। तो मैं आप सबको ढेर सारी बधाई देती हूँ। आने वाला समय, ये जो रामलीला हमारी है, निर्विघ्न संपन्न हो, बेहतरीन हो। हमारे यहाँ सभी अधिकारी बैठे हैं, हमारे डीडीए के वीसी महोदय भी यहाँ बैठे हैं, स्वर्णा जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, सीएस धर्मेंद्र जी हमारे हैं, प्रधान जी अश्विनी जी हमारे एमसीडी कमिश्नर भी यहाँ बैठे हैं। तो आप सब के जिम्मे ये मैं काम छोड़ती हूँ कि हमारी इन रामलीला समितियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, और फर्क दिखना चाहिए भाई, फर्क दिखना चाहिए। 27 साल से ये जो सह रहे थे और इस साल की रामलीलाओं में फर्क दिखना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि हमारी मार्केट, हमारी गलियां, हमारी सड़कें इस बार दिवाली पे इस प्रकार से जगमगो कि सही मायने में दिवाली का पता चलना चाहिए। और मोदी जी ने तो वैसे ही आप लोगों को जीएसटी इतना डब करके दिवाली बढ़िया मनाई दी है। ऊपर से दिल्ली सरकार ने 1600 करोड़ का जीएसटी रिफंड बोल दिया दिवाली से पहले दे देंगे, तो वो और सोने पे सुहागा हो गया। सुरेश जी मुंह पे हाथ लगा के बैठे हैं, 1600 करोड़ वापस दे रही हूँ। अब सोचो मैं यही सोच रही थी कि ये अभी तक कोई नहीं बोला। देखो, ये सब जो है आदरणीय कोर्ट के निर्णय है, पर जाही विधि राखे रहो।